उम्मीद है आप लोगों से कि आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, है ना। और ऑलमोस्ट हमारे चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है। जो हमारे फर्स्ट चैप्टर है साइंस में, मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना। जो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग वाला। और इसमें हम लास्ट की टॉपिक लगभग हमारे चल रहे हैं डियर। तो जितने भी आपके दोस्त हो, भाई हो, क्लासमेट हो, उन तक शेयर करें। और जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए और क्लियरली इजीली समझने के लिए ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी बोल दीजिएगा। जितना ज्यादा हो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया। और इसी के साथ डियर हम समय न वेस्ट करते हुए आज के लेक्चर स्टार्ट बात करें हम इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन क्या है इसको हम समझते हैं। तो हम डेफिनेशन पहले देखते हैं कि इवेपोरेशन का डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ जैसे दिए है कि इवेपोरेशन की डेफिनेशन की हम बात करें डियर, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर, यानी प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर, जो लिक्विड है उसके वेपर्स में चेंज होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। तो हम यहाँ देखें इसको डेफिनेशन आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर फॉर्म द सरफेस एट एनी टेम्परेचर, फॉर्म द सरफेस एनी टेम्परेचर, आने जब कोई भी टेम्परेचर हो सकता है वो, है ना। जैसे जैसे इंक्रीज होगा आपने देखेंगे लिक्विड जो है चेंज इनटू वेपर, आने आप देखेंगे तो आइस एक हम एग्जांपल देखें, जैसे जैसे एक सॉलिड फॉर्म में होता है आइस, और जैसे जैसे जो टेम्परेचर इंक्रीजिंग होता है उसमें कर वो क्या में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड से, जो है लिक्विड से आइस लिक्विड में चेंज होता है। उसके बाद जो लिक्विड है वो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो क्या में चेंज हो जाता है? वेपर्स में। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कहते हैं। आज हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इसके फैक्टर क्या है? तो फर्स्ट आएगा सरफेस एरिया की हम बात करें तो इसमें क्या देखने मिलेगा? मोर एरिया। जब ज्यादा एरिया रहेगा, स्थान रहेगा, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? फास्ट इवेपोरेशन, है ना। उसके बाद टेम्परेचर, इवेपोरेशन का कारण क्या है? टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर फास्ट इवेपोरेशन। जब हाई टेम्परेचर होगा तो भी हमें क्या देखने को मिलेगा? फास्ट इवेपोरेशन देखने को मिलेगा। फिर विंड स्पीड, हाई विंड स्पीड, है ना। हाई विंड स्पीड, इसमें भी हमें क्या देखने को मिलेगा? फास्ट इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी, जब हाई ह्यूमिडिटी होगा ना तब हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ स्लो इवेपोरेशन देखने को मिलेगा। तो आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ सकते हैं कि सरफेस एरिया जब मोर होगा तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? तो आप याद रखना है बेटा फास्ट इवेपोरेशन। टेम्परेचर हाई होगा तो भी हमें क्या देखने मिलेगा? तो फास्ट इवेपोरेशन। हाई विंड स्पीड होगा तो भी हमें क्या देखने मिलेगा? फास्ट इवेपोरेशन। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट से फोकस है, याद रखने वाली बात कि जब ह्यूमिडिटी जो है हाई होगा तो जो है स्लो इवेपोरेशन देखने को हमें मिलेगा। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन क्या है। अब तक हम पढ़े इवेपोरेशन पढ़ लिए, है ना, और चेंज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ लिए, फिर उनके कंपैरिजन के बारे में पढ़ लिए, उसके बाद उनके वॉल्यूम और शेप के बारे में हमने पढ़े हैं। जो बच्चे हमारे नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं, है ना। तो ऑलमोस्ट हमने बहुत अच्छे से समझे हैं और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा। तो डिफ्यूजन की हम बात करें, व्हाट इज डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन आपने देखे होंगे, फॉर एग्जांपल हम बता दें यार, अगरबत्ती आप जलाते हैं और उसके जो डिफ्यूजन्स होते हैं उसके पार्टिकल्स, क्या हम उसको पकड़ पाते हैं? लेकिन हमें ना ही हम देख पाते हैं, लेकिन वो स्मेल कितना अच्छा लगता है जब दूर तक पहुंचता है, तो है ना। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्यूजन। तो आए हम समझते हैं डिफ्यूजन क्या है। तो डिफ्यूजन आने बेटा ये होता है कि हम डिफ्यूजन की हम बात करें तो द मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑन देयर वन इज कॉल्ड डिफ्यूजन एंड फॉर एग्जांपल परफ्यूम स्मेल स्प्रेड, है ना। तो जैसे हम बात करें कि हम जैसे ही परफ्यूम को स्प्रे करेंगे और उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? दूर दूर फैल जाएंगे। लेकिन क्या हम उन्हें देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं? नहीं। लेकिन हम यहाँ कोई एक कॉर्नर में हम परफ्यूम मारते हैं और वो ऑल ऑफ जितने भी हमारे कॉर्नर होते हैं, आउटसाइड एरिया है, वहां फैल जाता है। तो इसके पीछे का कारण है बेटा ये है
डिफ्यूजन, राइट, डिफ्यूजन है। ओके, तो आपको आपको पूछ सकते हैं लॉजिक क्वेश्चन कि हम परफ्यूम मारते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उसके पार्टिकल दूर दूर क्यों फैल जाते हैं और उसका कारण क्या है। तो आपको याद रखना है डिफ्यूजन। दूसरी बात, अगरबत्ती के महक का फैलना भी उसके कारण पीछे का लॉजिक भी है डिफ्यूजन। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत ज्यादा, और आपके इंपॉर्टेंट्स हैं, आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछते हैं, इसलिए आपको याद रखना है डियर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आए हम बात करते हैं एवरीडे लाइफ एप्लीकेशन के बारे में। हम बात करें में हम देखेंगे डेली एवरीडे लाइफ एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ड्राइंग क्लोथ्स, है ना, हम कपड़े सुखाते हैं। तो कपड़े के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो सुखाते हैं। कूलिंग बाय स्वीटिंग, है ना, कूलिंग बाय स्वीटिंग, आने पसीना आना और कूलिंग आने ठंड। वाटर साइकिल क्या है इसके बारे में समझेंगे। एलपीजी सिलेंडर के बारे में समझेंगे और रेफ्रिजरेटर के बारे में हम समझेंगे। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, राइट। तो एवरीडे लाइफ एप्लीकेशन क्या है, ड्राइंग क्लोथ्स है, क्लोजिंग ऑफ बाय स्वीटिंग है ना, उसके बाद वाटर साइकिल है, एलपीजी सिलेंडर है, उसके बाद रेफ्रिजरेटर है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज मैटर, तो इसका आंसर क्या है डियर, व्हाट इज मैटर। तो मैटर का जो आंसर है डियर वो है एनीथिंग that has mass and occupy space, it is called matter. Anything that has mass and occupy space, it is called matter. Anything that has mass and occupy space, it is called matter. वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी और आपके कंपटीशन की दृष्टि से भी। और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, है ना, और जहाँ समझ रहे हैं आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और हम आपके साथ हमेशा हैं, है ना। और लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इससे हमें मनोबल मिलता है बेटा, और हमें और बेहतर आपको पढ़ाने का एक तजुर्बा मिलता है, जिससे हम कहते हैं कि हम बच्चों को और पढ़ाएं, अच्छे से डायग्राम ऐड करें, अच्छे से नोट्स को सजा सजा के बनाए पिटकी, ताकि हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आए। बस आपको इसकी लेकर करना है, लोगों तक शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप लोग सब समझदार हो, बड़े बच्चे हो, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं आप लोग के साथ बहुत जल्दी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं आप लोग के साथ बहुत जल्दी।